अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। तो अभी अभी हमने जो पढ़ा है वो पैराबोला था। पैराबोला का कंसेप्ट लिया, उसमें हमने देखा क्या वर्टेक्स होता है, क्या फोकस होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है और डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। उसकी हमने एक एग्जांपल भी की और उसमें कहा अगर हम जो ए होता है वो अगर लेस देन जीरो है तो हमारा पैराबोला जो होगा वो और ओपन होगा डाउनवर्ड, और अगर पॉजिटिव होगा तो वो ओपन होगा हमारा पैराबोला अपवर्ड। उसमें मैंने आपको बताया कि वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है। तो अगर वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो वाली वीडियो भी देख लें, और इसमें हमें पैराबोला से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे और उसका ग्राफ स्केच करेंगे, और उनसे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आगे वाले और दो सर्कल दिए गए हैं उनको हम ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है पहले वाला पैराबोला से रिलेटेड, वो क्या है, y इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो इसको आप कंपेयर करें, इसकी जनरल इक्वेशन जो इस सेक्शन में दी गई है, तो इसमें हमारे पास a क्या है -1, b क्या है 4 और c क्या है -5। तो वर्टेक्स को निकालने का क्या मैंने आपको फार्मूला बताया कि -b/2a और -d/4a, ठीक है। ये भी निकालेंगे मेथड, और एक अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आप निकाल लें -b/2a से, और वो वैल्यू इसमें एक्स की जगह पुट कर दें और वाई की वैल्यू उस से भी निकल आएगी, ठीक है। तो हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं -b/2a, तो ये आ जाता है हमारे पास माइनस फार्मूले का, ये 4 आ जाएगा 2a, a क्या -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 आ गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2, इसमें क्या आ गया, इसका कोऑर्डिनेट 2 आ गया। अब हम इस x की वैल्यू को y में पुट करते हैं, ठीक है। तो उधर से हम निकालते हैं वैल्यू क्या आती है। x की जगह 2 रखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4 प्लस 8 आ जाएगा -5, 4 2 बार 8, तो ये आ गया। तो इसमें आ जाएगा 8 -9 आ जाएगा, 5 और 4 -9, ये आ जाएगा -1, ठीक है। और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम इस मेथड से भी निकालते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू आ रहा है -1, तो d क्या मैंने आपको बताया b² -4ac होता है। तो d की वैल्यू क्या, b की जगह हम इसको रखेंगे 16 आ जाएगा -4, a की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे -1, c की वैल्यू इधर आ गई -5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 -1 प्लस और -20 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया -4, ठीक है। तो d आ गया हमारे पास -4, तो उसमें y कोऑर्डिनेट किया -d/4a, d हमारे पास क्या था -4 और 4a क्या हमारे पास -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 के साथ गया -1 प्लस और ये -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आया y का वो ठीक है। अब हम निकालेंगे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वाई को इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। वाई को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाए -x² प्लस 4x -5 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का हम ले लें, +5 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसकी आप फैक्टराइजेशन देखें हो रही है 5 5, ये हमारे पास आ जाएगा -5x प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इधर से आप x काम लें, x -5 आ जाएगा और +1 काम लिया तो x नहीं, ये वाला फैक्टर नहीं बन रहे, हाँ ये वाला फैक्टर नहीं बन रहे। इसमें क्या आएगा, इधर दूसरा आप फार्मूला लगा लें, x इज इक्वल टू आ जाएगा -b क्या है हमारे पास ये वाला, और -4 जमा -b का स्क्वायर क्या आएगा 16 और -4ac, 4 ये a1 और c आ जाएगा हमारे पास 5 और अपॉन 2a, तो 2a a हमारे पास 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस का 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 16 और -20, ये आ गया अपॉन 2a, ये इमेजिनरी आ रहा है इधर से 4ac, हाँ ये -5 इधर आ रहा है, ठीक है। नहीं अच्छा, ये माइनस का अमल लिया तो इसमें इमेजिनरी आ रहा है, ठीक है। तो -20 ये आ जाएगा 4 +
और ये क्या आएगा हमारे पास -4, स्क्वायर रूट के अंदर -4/2 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इमेजिनरी 2 ± 2 आयोटा आ जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो ये नीचे हमारे पास स्टेप शार्ट नहीं करते, इसको पूरा करते हैं। 4 ± आ जाएगा 2 आयोटा/2 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 ± आयोटा। ठीक है, लेकिन ये इमेजिनरी का क्या मतलब कि हमारा जो ग्राफ है ना वो एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है इमेजिनरी का कि हमारा जो ग्राफ आएगा वो जो है ना वो एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर कहीं भी काटेगा नहीं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं वाई इंटरसेप्ट हमारे क्या आते हैं, तो उनकी मदद से हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गए एक्स इंटरसेप्ट इमेजिनरी। उसके अलावा देख लेते हैं कि मिस्टेक तो नहीं हो रही। ठीक है, -1 4 -5 और एक्स इंटरसेप्ट हमने निकाला -b -4 आ जाएगा /2 है, माइनस वो कट गया तो 2 आ गया। ठीक है, तो डी स्क्वायर हमने निकाला b स्क्वायर 16 - 4ac -4ac। ठीक है, b स्क्वायर आ जाएगा 16 और माइनस प्लस -4ac तो 20 - 4 आ गया, -4 और 4 कट गया तो नीचे वाला -1 और माइनस तो -1 आ गया। ठीक है, वो कोई मिस्टेक नहीं हो रही। देख लेते हैं आप फिर क्या हो रहा है। इसका हम वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। इसके लिए हम एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू -5। तो क्या आ गया 0 व -5, एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो एक्स वाले हमारे पास इमेजिनरी आए, तो इनका हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। हमारे पास वर्टेक्स के पॉइंट क्या है 2 और -1, x2 और ये आ जाएगा -1, क्या आ गया 2 व -1। इसके बाद हमारा जो एक्स इंटरसेप्ट वो क्या है, सॉरी वाई इंटरसेप्ट -5, तो ये हमारे पास है क्या है -1 और ये नीचे का थोड़ा सा कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा कहीं, अगर लेट कर लीजिए -5 है। ठीक है, बस 0, तो ये इधर इस बार से गुजरा और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इसने एक्स एक्सिस को नहीं काटा, तो इसका मतलब हमारे रूट से इमेजिनरी आ रहे थे, तो ये ठीक बात है। ठीक है, इसने अब ऊपर को तो नहीं ना जा सकता, पैराबोला बना तो इस तरह की होगा। ठीक है, वर्टेक्स ये है, उसका जो है ना वाई इंटरसेप्ट ये है, एक्स इंटरसेप्ट क्योंकि उसने एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं काटा इसलिए एक्स इंटरसेप्ट हमारा इमेजिनरी आ रहा था। तो जब भी किसी का अगर इमेजिनरी रूट आता है तो उसका मतलब अगर वाई इंटरसेप्ट में हमारे पास इमेजिनरी आती है तो इसका मतलब होता कि इसका जो है ना वाई इंटरसेप्ट नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं पहले ऐसे जिनमें वाई इंटरसेप्ट के रूट से इमेजिनरी आ रहे थे, तो उसका मतलब वो कि वो जो ग्राफ था उसने वाई एक्सिस को नहीं था काटा। ठीक है, तो इस तरह ये आ गया। इसके अलावा हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऐसे आपने इन क्वेश्चन को करना है। अब मुझे उम्मीद है आप जो इनके अलावा वाले क्वेश्चन है वो आप कर सकेंगे अच्छी तरह आराम से। तो ये वर्टेक्स का फार्मूला है, इसको आपने याद रखना। और एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं वो अगर आपको याद होंगे तो फिर आप कोई मुश्किल की कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं। तो इसमें हमारे पास जो 62 वाला क्वेश्चन है उसमें हमने रीजन बताना है कि कौन सा रीजन बनता है। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और उसका रेडियस जो होगा वो √5। इसको हम जनरल क्वेश्चन में लिखते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा, इसमें अल्फ़ा बीटा हमारे सेंटर के पॉइंट है, तो इज इक्वल टू r² होता था। इसका हमने क्या करेंगे 5 और इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो इधर से हमारे पास रेडियस आया वो क्या है √5। ठीक है, तो वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो उससे हम देख लेते हैं ये हमारा सेंटर होगा। इस इनइक्वालिटी का मतलब है कि इससे स्ट्रिक्टली अंदर वाले पॉइंट्स होंगे। ठीक है, मतलब कि इंटीरियर वाला रीजन होगा हमारा नॉट बाउंड्री। ठीक है, तो वो हम देखते हैं अगर हमारा ये वाला क्या ना ये √5 हो, इधर से ये वाला √5 हो, इधर से ये वाला √5 और इधर से ये वाला √5, तो ऐसे क्या, तो ये अगर थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको थोड़ा, अगर ये वाला पॉइंट हमारा √5 हो तो इसमें ये वाला अंदर वाला रीजन आएगा। ठीक है, बाउंड्री नहीं आएगी।
बाउंड्री वाले पॉइंट नहीं शामिल, क्या है इसमें ये वाला रीजन आएगा, तो बाउंड्री का आप ऐसे भी कर लें। बाउंड्री वाले पॉइंट नहीं, हमें ये इनइक्वालिटी को देखना है सिर्फ लेस देन वाले पॉइंट है, ठीक है। इस रेडियस से जो लेस देन वाले एरिया होगा वो आपका ये रीजन बनेगा।